सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, हर घर जल पानी के लिए जो है सरकार जो है मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन धरातल पर क्या है, हवा हवाई है। आपके साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे जो है कुछ किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने संगठन के साथियों के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो है यहाँ पे उनकी मांगों को लेकर के इनका बताने कहने का मतलब है कि जो है जो धरातल पे जो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप ले लीजिए कि हर घर जल पानी, पानी की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में जो है पानी टंकी के लिए घोषणा किया और जगह जगह पे पानी टंकी बन भी रहा है। जनपद गोंडा में भी 900 टंकी से ऊपर लगभग कुछ टंकियां जो है बनने का आदेश यहाँ पर भी है। लगभग सैकड़ों टंकी बनकर तैयार भी हो गई हैं, लेकिन पानी अभी कुछ ही टंकी में पहुंच रहा है। जबकि ये भी बताया जाए करोड़ों की लागत से टंकी बनाई जाती है। हम इन लोगों से भी बात करेंगे, तमाम साथी हमारे साथ मौजूद भी हैं और ये लोग जो है चल करके आए हैं, कहाँ से आए हैं और किसान यूनियन के संगठन के लोग हैं। और देख रहे हैं बैनर बिल्ला के साथ में भारतीय किसान यूनियन के साथ में जो इन लोगों की मांग है, किसानों की मांग है और तमाम प्रकार की मांग इन लोगों के पास है। तो हम इन लोगों से जानते, क्या नाम है? हमारा नाम राजदत्त वर्मा है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर का जिला सचिव हूँ। और मांग ये है कि जो मोदी जी, योगी जी ढिंढोरा पीटते हैं, तमाम वाटर मतलब वो करवाते हैं, मतलब ये है कि उन्हें पोस्टर बैनर लगवाते हैं। मेरे गांव में पानी की टंकी बनी है, कम से कम 3 साल हो गया, 4 और 4 साल में आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं निकला, जिसका लागत लगभग 1 करोड़ 35 लाख या 25 लाख की आई है। अब ऐसे मतलब यह बिंदु को लेकर के हम लोग मालिन्य है किसके पास जाएं और कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें। प्रधान से कहो तो कहता है इसमें कोई पैसा नहीं आता है। अब यहाँ कोई अधिकारी कहता है कि वो प्रधान को हैंड ओवर हो गया, प्रधान नहीं चलवाता है। तो इसके बीच में कौन है यही नहीं पता है। जहाँ जहाँ सड़क खोदवा दिया गया, पाइप डलवा दिया गया, वो सब गड्ढे वैसे ही पड़े हैं, उसको बराबर नहीं कराया गया। जबकि ऐसा कोई मतलब यह जियो नहीं है। जियो में बताते हैं अधिकारी लोग कि जो अगर मान ली पानी की टंकी लगाई जाए, पाइप सप्लाई दिया जाए, तो वो पानी मतलब टंकी के पाइप डालने के बाद उसको बराबर कर दिया जाए और उस पर मतलब जैसा उसका रहा होगा, हाँ वैसा रास्ते को बना दिया जाए। ऐसा कुछ कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। गौशाला पे ले लीजिए, गौशाला पे लोग छुट्टा जानवर पे जो है लोग आए दिन मतलब आती है प्रशासन शासन से बातें, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारे छुट्टा जानवर नष्ट कर रहे हैं फसल को, किसान परेशान है। किसी भी तरीके से उन्हें किसान उभरने के कगार पे अब नहीं है। जैसे मालिन इधर बरसात आया, तमाम लोगों की मतलब यह लो लैंड की जमीनें थी, उसमें धान लगाया, धान बह गया, गन्ना बह गया, लेकिन आज तक सरकार सर्वे नहीं करा रही है। अब सर्वे भाई कराओ, अब जब पूरे गांव का पूरा जिला जब साफ हो जाएगा तो सर्वे होगा। तो 1 व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का, 10 व्यक्ति का हुआ तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भाई सरकार किसानों को इकाई माने, भाई सरकार किसानों को इकाई मान ले और इकाई के हिसाब से मुआवजा मतलब उसका सर्वे करवाया, उसका मुआवजा। भाई 5 लोगों का अगर लो लैंड में जमीन है और 5 बीघा मान लीजिए उनका है, 5-5 बीघा उनका, 5-5 बीघा चला गया, बाकी लोगों की जमीन मान लीजिए कि ऊपर है, तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले तो उनको देंगे नहीं और नीचे वाले खत्म हो गए। तो ऐसे दशा में हम लोग मतलब बार बार अनावरित मांग करते रहते हैं कि किसानों को इकाई बनाया जाए, मतलब बीमा कंपनी की इकाई बनाया जाए। जो भी फसल लगाए किसानों को इकाई मान करके, जितनी भी उनकी सरकार की तरफ से तो फसल बीमा चल रहा है, फसल बीमा चल रहा है सर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इकाई नहीं है। जब पूरे मतलब गांव सभा का या पूरे क्षेत्र का जब मतलब फसल नष्ट हो जाएगा तब सर्वे कराएंगे, तब मुआवजा दिलाया जाएगा। लेकिन जब पूरे गांव, पूरे मतलब क्षेत्र का मतलब फसल नहीं नष्ट हुआ, 10 20 50 लोगों का नष्ट हुआ, तो वो लोग कहाँ जाए? नहीं, जैसे जब बीमा जो होता है ये आपदा के लिए होता है और जब आपदा आएगा तो ना कि 2 ही 4 लोगों को, आपदा आएगा तो सभी लोगों का तो नहीं, आपदा आएगा। जैसे हम अपने आप को मानते हैं, मेरी जितनी भी जमीनें हैं लो लैंड में नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मान ली बाढ़ आई या मतलब कुछ भी हुआ, बरसात हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरे भाई की जमीन लो लैंड में है और उसने धान लगाया, सारा धान बह गया। अब वो क्या माने? अब हमारा भी जाए, उसका भी जाए, तब मुआवजा मिलेगा। भाई जिसका जाए उसका सर्वे करवा करके गवर्नमेंट को चाहिए, शासन को चाहिए, जिस व्यक्ति का मतलब धान डूबा हो, बहा हो, उसको मुआवजा दिलाया जाए। पूरे गांव का उसमें वो न रखा जाए, इकाई माना जाए, किसान को एक इकाई माना जाए।
हमारा कहने का मतलब ये यह है। प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जब आप लोग धान जब बैठाते हैं इसके जी, पहले, तो उस समय आप ऑनलाइन करती है, इसमें सरकार से इसमें क्या क्या हस्तक्षेप है? नहीं, सरकार से हस्तक्षेप यही है कि ऑनलाइन का जब मान ली केसीसी आज के डेट में 99% नहीं मान चलो तो 90% लोगों की केसीसी बनी है। अब केसीसी धान गेहूं पे बनी है, गन्ने को मानते नहीं है वो लोग। तब जब उनका फसल मान लीजिए बीमा हो ही जाता है, ऑलरेडी बीमा हो जाता है किसानों का, जो केसीसी बनवाएगा उसका ऑलरेडी बीमा हो जाएगा। तब जब उसका बीमा हो गया तो फिर उसको बीमा कराने की क्या जरूरत। ये जो आप देख रहे हैं कि इनके पास कई समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, किसान की फसल को लेकर के, उसकी बीमा को लेकर के भी तमाम समस्या हैं, और सबसे खास बात गौशाला की बहुत बड़ी समस्या इनके पास है। जिस तरह से सरकार ने, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सरकार बनने के 10 दिन के बाद पूरे देश से, पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश से जो है, जो जानवर, छुट्टा जानवर जो रोड पे घूम रहे हैं, उनको गौशाला का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन प्रावधान तो हो गया, जगह जगह ग्राम पंचायत पे जो है करोड़ों की लागत से, लाखों की लागत से जो है गौशाला बनाया गया, लेकिन धरातल पर क्या है मैं इनसे भी जानता हूँ। गौशाले को लेकर के क्या कहेंगे आप? गौशाले को लेकर के तो ये क्या सरकार ने कहें, करोड़ों रुपया खर्च करके गौशाला बनाया है। अगर गौशाला मंत्री जो आते हैं हमारे यहाँ, दुर्भाग्य है इस गोंडा का, लगता है 2 महीने में तो एक मंत्री आ ही जाते हैं, लेकिन कोई मंत्री किसी गौशाला को देखने गया? अगर वो देखता नजदीकी से तो उसे पता चलता कि सच्चाई क्या है। जब मंत्री को आना होता है या जिलाधिकारी जी को जाना होता है, उस रोड के सभी छोटा जानवर हटा दिए जाते हैं। कहाँ हटा दी जाती है? वो कहीं ना कहीं खेत करके लदवा करके खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद शाम को फिर छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है जनपद गोंडा में। इसमें एक बिन हमारे गौशाला भी है। गौशाला के लिए जो अभी दिए हैं, नहीं दिए हैं, जैसे एक गौशाला है यहाँ खराटिया में बना है, उस गौशाला की ये स्थिति है कि इतना इतना पानी जल भराव में है गौशाला। अब बताइए वहां पशु कैसे रहेगा। और सबसे जटिल समस्या क्या है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को या माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूं कि यदि वास्तविकता योगी जी अपने आप को साधु मानते हैं, तो गौशाला में पशुओं के खुराक में कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि कोई आधा पेट खा करके जीता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जानवरों के लिए मेनू बना रखा है, उनको सोडियम के लिए, उनको कैल्शियम के लिए, उनके दवाई के लिए, उनके भूसा के लिए, और उनके पास हरी घास के लिए, चरी के लिए, सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चरण चौधरी जी वाला क्यों नहीं अपनाते हैं? अच्छे जांच कर लें किसी गौशाला का, उनको धरातल का पता चल जाएगा। या किसी व्यक्ति पर कोई भरोसा हो कि भाई इस वीडियो के माध्यम से यदि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए, तो मुख्यमंत्री जी को यह करना चाहिए कि निरीक्षण करने के समय एक अचेत जांच होनी चाहिए, मतलब अटेंडेंट जांच होनी चाहिए, बिना बताए जांच होनी चाहिए गौशाला की, कि क्या जो हम मेनू चला रहे हैं वो गौवंशों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। पूरे जनपद में मैं चलने वाला हूँ, टिकैत का सिपाही हूँ, और बार बार यहाँ लिखित देता हूँ, लेकिन इधर दो इधर निकल जाता है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी गौशाला में कोई जो प्राइवेट चलता हो, जैसे एक वहाँ दुर्जनपुर में चल रहा है, एक बाबा जी चला रहे हैं, उसमें कुछ हमको सुचारू रूप से व्यवस्था दिखी, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। पैसा उनको नहीं मिलता है, वो इधर उधर से भूसा चारा प्रधानों से सिफारिश करके ले रहे हैं। जबकि मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए पशुओं को जीने के लिए, हमने एक बार यहाँ जिलाधिकारी जी के सामने भी उठाया था कि महोदया जी, अगर इस सदन में बैठा कोई व्यक्ति आधा पेट खाता हो, पशुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, किसान रो रहा है मेरी फसल खा रहे हैं, वो किससे रोए। 30 रुपए पशु पर आता है, तो माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा शासन को गया, वो 30 का 50 हो गया, लेकिन अभी संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक इसलिए नहीं है कि वहां जो पशु चिकित्सा अधिकारी जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक पशु को कम से कम 7 किलो भूसा चाहिए। 7 किलो, अगर उनके कहने के हिसाब से 7 किलो भूसा लगे तो 10 रुपए किलो रख लो, तो 70 रुपए का भूसा हो गया, तो 50 में कैसे पेट भरेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम पशुओं का सुधार हो जाए, तो ये स्थिति पैदा ना हो। आए दिन दुर्घटना जो हो रही है वो पशुओं की वजह से हो रही है, बहुत बुरा हाल है। जी, तो आप देख रहे हैं कि इनके पास जो है बिंदु की कमी नहीं है। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, कुछ योजनाओं पे जो है इनके कहने का मतलब वो सब हवा हवाई है। ऐसा भी क्या सरकार की सभी योजनाओं पे अंकुश लगा रहे हैं? अब सारी योजना जो किसानों के लिए सरकार चला रही है,
वो यही मुख्यालय तक आकर खत्म हो जाती है। धरातल पर कोई योजना गांव गांव में नहीं पहुंचती है। जैसे भी हमारे सचिव साहब ने बताया पानी की टंकी के बारे में, आप किसी भी एक गांव में जाकर देख लीजिए, ये पानी की टंकियों की पाइप डाल दिए हैं और उसको फिर बराबर नहीं किया। बरसात होने की वजह से बीच बीच में लगभग 2-2, 3-3 फुट। जी बिल्कुल, ये मुद्दा हो गया। अभी आप लोग कह रहे थे कि जो है गन्ने का सीजन अब आ गया है, जो बजाज चीनी मिलें भी आपके यहाँ लगी, दतौली चीनी मिलें लगी, जो भी किसान है अलग देखिए क्षेत्र का अलग अलग है, लेकिन वे कह रहे कि जो की मिल जो है पैसा भुगतान नहीं कर रही है। ये जनपद में केवल एक ही मिल है जो किसानों का पैसा दबाए बैठी रहती है। एक साल जब बीत जाता है गन्ना देने के बाद, उसके पश्चात में पेमेंट करती है। बाकी और मिलें हैं, सारी मिलें बीसीएम ग्रुप की जितने मिले हैं वो समय समय पर पेमेंट देती हैं, लेकिन बजाज की मिल है जो वे पेमेंट नहीं देती है। हम लोगों का बार बार यही शासन प्रशासन से मांग रहता है कि हमारे किसानों का समय से भुगतान कराया जाए, अन्यथा जो बैंकों में किसानों के खातों पर रोक लगा दी जाती है वो रोक हटाई जाए, या तो हम किसानों को कोई ऐसी सुविधा दवा के लिए किया जाए, पढ़ाई के लिए किया जाए। ये शासन प्रशासन हमको कोई एक दुकान चिन्हित करे। जब गन्ने के पैसा रुक जाए तो अगली फसल कैसे तैयार करते हैं? अगली फसल हम कर्जा लेकर केसीसी पे तैयार करते हैं और फिर वही केसीसी किसानों का बढ़ते बढ़ते 2 गुने 4 गुने हो जाती है। समय समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, गांव में किसानों की दवाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, गन्ने के पैसा न मिलने होने वजह से किसानों की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमको समय समय से पेमेंट दिलाया जाए, अन्यथा 15 दिन में, ये गन्ना केन एक्ट का नियम है कि अगर गन्ने का पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो ब्याज सहित पेमेंट कराया जाए। अगर जैसे चीनी मिले 15 दिन के अंदर पैसा नहीं देती हैं तो किसानों की केसीसी पर ब्याज की रोक लगाई जाए। सरकार से यही मांग है। तो आपने देखा जो है वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो है किसानों तक योजनाएं जो है पहुंचाती है, लॉन्च करती है, लेकिन ये धरातल पर जो है ये अटक जाता है। इनका भी जो है ये कहना है, इनकी ये मांग है कि जो है जो सरकार जितनी भी योजनाएं दे रही वो हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे किसान बीमा की सुविधा हो, या आपदा राहत की जो पैसे सरकार के द्वारा आता है वो भी नहीं मिल पाता है। ये सब तमाम समस्याएं को लेकर के जो है आज टीन शेड के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो है सिटी मजिस्ट्रेट विजय शर्मा को जो है इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन के माध्यम से जो है ये अवगत करा है कि हम कई बार जो है इस प्रकरण को लेकर के टीन शेड के नीचे बैठ चुके हैं, अपनी बातें जो अधिकारियों को कह चुके हैं। जब ये अब तक ये बातें नहीं सुनी गई, इन लोगों तक जो है कोई आश्वासन फिर दोबारा नहीं मिला, आश्वासन देने के बाद में भी काम नहीं हुआ, तो आज पुनः ये लोग आंदोलन पे जो है यहाँ टीन शेड के नीचे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो आप ऐसी लगातार खबरें को जनक्रांति न्यूज यूपी के साथ आप बने रहे और जनक्रांति न्यूज यूपी को आप देखते रहे। जिन भी साथियों ने अभी तक जनक्रांति न्यूज यूपी चैनल को जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बताएं।